हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी प्रसाद। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए मैथ एवं फिजिक्स से संबंधित वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे। हाई स्कूल में पिछले वीडियो क्लिप में हमने दिया था कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। आज हम लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण के लिए कौन कौन से नियम होते हैं उसको देखेंगे और साथ ही लेंस से दूरी मापने की जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके विषय में भी हम देखेंगे। तो यदि किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उस वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस प्रकार का बनता है, इसके विषय में जानने के लिए कुछ नियम होते हैं। उसी नियम को हम देखेंगे और साथ ही यदि लेंस से कुछ दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो उस प्रतिबिंब की दूरी क्या है, उसको कैसे मापेंगे और उसका चिन्ह क्या होगा, इन सब तथ्यों के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम आपको लेंस से संबंधित कुछ जानकारी को अपडेट कर दें कि हर लेंस में दो फोकस बिंदु होता है। ये एक लेंस के पहले होता है और एक लेंस के बाद होता है। इधर के फोकस को प्रथम फोकस कहते हैं और इधर के फोकस को द्वितीय फोकस कहते हैं। जब लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो दोनों फोकस की लेंस से दूरी एक समान होती है और फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी के रूप में देखते हैं। तो अगर पहला फोकस यहाँ है तो इस प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहेंगे और दूसरा फोकस अगर यहाँ है तो इस फोकस से इस प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। और जब इस तल की वक्रता त्रिज्या और इस तल की वक्रता त्रिज्या एक समान होती है तो हम कहते हैं कि दोनों फोकस दूरियां बराबर है और इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो आपके सिलेबस में एक ही फोकस दूरी के विषय में हमेशा चर्चा होती है। इसका आशय यह है कि दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं और उनको एफ से लिखते हैं। दूसरी बात कि लेंस के सामने ही हमेशा वस्तु को रखी जाती है। तो लेंस के पहले इधर वस्तु को रखी जाएगी और प्रतिबिंब लेंस के बाद भी बन सकता है और लेंस के पहले ही बन सकता है। तो पहले हम चिन्ह परिपाटी के विषय में देख लेते हैं कि अगर लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कहाँ बन रहा है, उस प्रतिबिंब की दूरी को कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। जैसे ये हमारा एक लेंस है, चाहे ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी एक समान होती है। तो ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के सामने ही वस्तु रखी जाती है। तो ये वस्तु रखी गई है और मान लेते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना हुआ है। तो किसी भी लेंस के बाएं तरफ की दूरी को हमेशा निगेटिव मापते हैं। अगर यहाँ वस्तु है तो इसकी इस लेंस से दूरी क्या मापेंगे, निगेटिव मापेंगे। और लेंस से दूरी मापने का मतलब होता है कि प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापते हैं। तो इस सी से इस वस्तु की दूरी मापेंगे और वो जितना होगा उसको निगेटिव लिखेंगे। क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने या लेंस के पहले रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और क्या, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। तो u हमेशा निगेटिव ही होगा क्योंकि वस्तु को हमेशा लेंस के सामने या लेंस के पहले रखते हैं। तो एक चीज हो गया कि वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं और u हमेशा निगेटिव होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरा, अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के बाद बनता है या वस्तु जिधर रखी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जैसे ये प्रतिबिंब बना हुआ है, इसको हम प्रतिबिंब माने तो क्या है कि लेंस के दाहिने तरफ प्रतिबिंब बना हुआ है और लेंस के बाएं तरफ वस्तु रखी हुई है। तो लेंस के दाहिने तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं
और प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा भी से लिखते हैं। तो ये अगर ये प्रतिबिंब है तो ये लेंस के दाहिने तरफ बना हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, तो ये भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यही प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन जाता तो इधर कहीं प्रतिबिंब होता और आप इधर की दूरी को निगेटिव मापते हैं, तो इधर अगर प्रतिबिंब होता तो ये भी क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। तो अब हम समझ गए कि वस्तु को हमेशा लेंस के सामने रखते हैं या लेंस के बाएं तरफ रखते हैं तो उस वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव मापते हैं और यू से लिखते हैं। और यदि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बन जाए तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखेंगे और उसको निगेटिव मापेंगे। और यदि प्रतिबिंब वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है उसकी दूरी को भी से लिखेंगे और उसको पॉजिटिव दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा वस्तु की लेंस से दूरी कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। आगे अब वस्तु की लंबाई को या वस्तु की ऊंचाई को कब पॉजिटिव मापेंगे कब निगेटिव मापेंगे। तो जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से साथ ही लेंस के दोनों फोकस से होकर जो जाने वाली रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वस्तु को स्वाभाविक सी बात है मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे या कह लें कि वस्तु को हमेशा सीधा रखेंगे। जब वस्तु को हमेशा सीधा रखते हैं तो इसकी हम लंबाई कह लें या ऊंचाई कह लें, सबको क्या मापेंगे, पॉजिटिव मापेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि वस्तु को हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो अगर वस्तु को सीधा रखते हैं तो सीधी लंबाई को पॉजिटिव कहेंगे या सीधी ऊंचाई को पॉजिटिव कहेंगे। आगे बात है प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है सीधा भी बन सकता है। और यदि प्रतिबिंब उल्टा इन्वर्टेड बने, उल्टा बने, तो ऐसी स्थिति में ऊंचाई को कहें या लंबाई को कहें, ये दोनों को हम निगेटिव मापते हैं। कब? जब प्रतिबिंब उल्टा बन जाए। जब प्रतिबिंब उल्टा बन जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई कहे या प्रतिबिंब की ऊंचाई कहे उसको निगेटिव मापते हैं। और जब प्रतिबिंब सीधा बन जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो H या फिर L क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। कब? जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और वस्तु को तो हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो वस्तु को जब सीधा रखेंगे तो हमेशा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसके दूरी को कब निगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे। और वस्तु हमेशा चूंकि लेंस के सामने या लेंस के बाएं तरफ होता है तो उस वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव मापते हैं। तो यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और भी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को ओ से लिखते हैं तो ओ हमेशा पॉजिटिव होगा। और इमेज की ऊंचाई या लंबाई को आई से लिखते हैं तो आई पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया वस्तु एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा लेंस से उसकी दूरी को मापने की चिन्ह परिपाटी। आगे हम देखते हैं कि प्रतिबिंब किसी वस्तु का लेंस द्वारा कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसके निर्धारण हेतु यानी प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण हेतु कौन कौन से नियम है उसको हम देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण संबंधी नियम। तो इसमें पहला नियम होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या? पहला नियम जो होता है, नियम 1, कि मुख्य अक्ष के समानांतर
चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात नंबर 1 मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये कब होता है? जब लेंस उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पर जान जाएंगे आप उत्तल लेंस के संदर्भ में। और चित्र इसके लिए कौन सा है? चित्र 1। देखिएगा यहाँ पर ये उत्तल लेंस है और कहीं वस्तु रखी है तो उसके किसी बिंदु से एक प्रकाश की किरण ये चल रही है और ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो जब ये लेंस से अपवर्तित होकर के निकलेगी तो निकलने के बाद ये अपवर्तित किरण होगी और वो कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। ये फोकस से होकर के जा रही है। अगर ये अवतल लेंस हो, क्या हो? अवतल लेंस हो, तब क्या होगा? दूसरा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये किस केस में होता है? अवतल लेंस में होता है। और इसका चित्र कौन सा है? 4। चित्र 4 को हम देखते हैं। ये चौथा चित्र है। ये हमारा अवतल लेंस है और इधर कोई वस्तु है जिसके किसी बिंदु से प्रकाश की किरण ये चल रही है और चलने के बाद अवतल लेंस पर गिर रही है और यहाँ से जब अपवर्तित होती है तो इस दिशा में निकलती है। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर देखें तो लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। फोकस से होकर के आ रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के संबंध में अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहले नियम के 2 पार्ट हो गए, एक उत्तल लेंस के लिए, दूसरा अवतल लेंस के लिए। अब दूसरा नियम देखते हैं, नियम 2। दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा है। क्या? कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम क्या है? कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण ये उत्तल लेंस के लिए है या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण ये अवतल लेंस के संबंध में है। और चित्र 5 में क्या होगा? लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये चित्र 2 देखते हैं और चित्र 5 देखते हैं। चित्र 2 में क्या देखिए, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के संबंध में है। ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इस उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और 5वां फिगर देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है। ये मुख्य फोकस है, तो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। ये दोनों नियम थे। यहाँ पर क्या है? ये फोकस है और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और यहाँ पर ये फोकस है, तो फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम का 2 पार्ट था। एक तो उत्तल लेंस के लिए है कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा है कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये हमारे 2 नियम रहे। अब तीसरा नियम आता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। तो तीसरा नियम है, यहां पर हम तीसरा नियम लिख देते हैं। क्या?
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ये चित्र कौन कौन सा है? तीसरा और छठवां। ये तीसरा चित्र देखिएगा कि ये उत्तल लेंस है और ये प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जा रही है। और ये छठा फिगर है, ये अवतल लेंस है और इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो भी सीधे निकल जा रही है। तो ये तीसरा नियम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। तो ये हमारे 3 नियम हैं जिसके सहयोग से हम लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति भी जानेंगे और प्रकृति भी जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्थिति हो गई, और कैसा बन रहा है, प्रकृति हो गई। कैसा का मतलब कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो ये हमारे ये 3 नियम रहे। इसी नियम के आधार पर हम लेंस के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को निर्धारित करेंगे और फिर चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम देखेंगे कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगी। वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होगी और प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी होगी। तो ये हमारा आज का लेंस से दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी तथा लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण संबंधी नियम रहे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।